अलवर के बाहरी इलाके में बाड़केशरपुर गांव में दिसंबर 2020 से एक लंबे समय से सजोया सपना अब आकार लेने लगा है। मैं हमेशा अपना भोजन और सब्जियां स्वयं उगाना चाहती थी। 59 वर्षीय सुनीता सांघी कहती हैं, जो एक पूर्व शिल्प उद्यमी से जैविक किसान बनी है। अलवर शहर के मध्य में एक बहुमंजिला इमारत में परिवार के प्राथमिक घर ने सुनीता की बागवानी गतिविधियों को उसकी छत तक सीमित कर दिया था, लेकिन वैश्विक महामारी ने उन्हें विकल्प तलाशने के लिए आवश्यक धक्का दिया। खुशनसीब से संगियों की बहू शिप्रा सिंघानिया एक डिजाइनर और स्केच डिजाइन स्टूडियो की संस्थापक है। शिप्रा ने हाल में टिकाऊ डिजाइन में एक अध्ययन का कोर्स भी पूरा किया था और उनकी सास का खेत पर घर का सपना उनकी सीख का उपयोग करने का एक सही अवसर था। सुनीता कहती, चूंकि यह मिट्टी, चूने और प्लास्टर से बनाया जा रहा था, इसलिए शुरू में हमें थोड़ा संदेह था कि यह कितना मजबूत और सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही घर का काम शुरू हुआ, उन्होंने इस्तेमाल की गई सामग्रियों और तकनीकों की ताकत का अनुभव किया। वे शिप्रा के दृष्टिकोण पर आ गया। दिसंबर 2021 तक मिट्टी की कोठी, जैसा कि वे कहते थे, स्थानांतरित होने के लिए तैयार थी। 4 एकड़ के भूखंड पर एक मंजिला घर, बस 2 बेडरूम, एक रहने का क्षेत्र, 2 आंगन, एक छोटा सा रसोई घर के साथ बनाया गया था। शिप्रा कहती है, सूर्य की गति, हवा की दिशा और क्रॉस वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए लेआउट की योजना बनाई थी। घर उठते हुए और डूबते सूरज के दृश्य दिखाने के लिए पूर्व और पश्चिम में स्थित कमरों के साथ भूखंड के केंद्र में बैठता है। टिकाऊ जमीन पर शिप्रा के फोकस का मतलब था उनके तरीके और सामग्री पैलेट पारंपरिक और स्थानीय दोनों होंगे। शिप्रा याद करते हुए कहती है, इसके लिए बहुत सारे शोध और परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता थी। शुरू में बिल्डिंग टीम से भी प्रतिरोध था कि कहा जाता है, दृढ़ता खुद एक परिणाम देता है। घर बेहतर और बहुत सुंदर था, हवादार था। सबसे ऊपर की छत बहुत ही सुंदर थी। कुल मिलाकर इस तरह की जीवन शैली के लिए बेहतर, अनुकूल, जिसका संगियों ने सपना देखा था। यह बताता है कि यह कितना सुंदर है। जंग और मिट्टी के लिए स्वर में प्राकृतिक सामग्रियों का एक प्यारा मेलजोल, जिसके रंग और बनावट बदलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे सूर्य आकाश में चलता है। दोनों शयन कक्षों में नजारों के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां और तारों को देखने के लिए सपाट छतें। भूमि की परंपराओं को एक विचारशील डिजाइन में सलाम करते हुए छतों तक जाने वाली सीढ़ियां और ओवरहंग का समर्थन करने वाले ब्रैकेट दोनों राजस्थानी बावड़ियों से प्रतीत हैं। संगियों ने एक परिवार के रूप में यहाँ जो पहली रात बिताई थी, वह दिसंबर 31, 2021 की थी। सुनीता के लिए यह विशेष रूप से यादगार थी। वह कहती है, कड़ाके की ठंड थी, हमारे पास एक अलाव चल रहा था और हम बस अलाव के चारों ओर बैठे थे, संगीत बजा रहे थे, सितारों को देख रहे थे, घर में क्या हो गया था इसका आनंद ले रहे थे। वह याद करती और मुस्कुराती। बर्फी फिल्म का एक दिलकश गाना सुनीता शर्माते हुए मुझसे कहती है, अब वह इस घर से जुड़ी है। आशियान शीर्षक, जिसका अर्थ है घर या आश्रय। यह एक फॉर्म पर अपने छोटे से घर के बारे में उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समाहित करता है। गाना था, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। बाड़केशरपुर अरावली की तलहटी में राजस्थान की हरित पट्टी में बसा एक छोटा सा, ज्यादातर कृषि प्रधान गांव है। अगर सुनीता की तरह आप भी खेती में रुचि रखते हैं तो यहाँ जमीन खरीदना समझ में आता है। पानी के स्रोत के पास
सुनीता जोर देकर कहती है, क्षेत्र में घर बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए शिप्रा की सलाह है कि वे हरित तरीकों का उपयोग करें। प्रत्येक मालिक को उस भूमि का सम्मान करना चाहिए जिस पर वे निर्माण कर रहे हैं और बचाते हैं और प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। वह कहती है कि क्षेत्र की गिरती जल तालिका और कम वर्षा को देखते हुए शिप्रा ने योजना में जल संचयन विधियों के निर्माण को बहुत ही महत्व दिया है। बाढ़केश्वरपुर अलवर शहर में केंद्र से 20 मिनट की छोटी सी ड्राइव दूर पर है और शहर स्वयं सड़क और रेल द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सुनीता बताती है कि यह दिल्ली और जयपुर से सप्ताहांत की छुट्टियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। निकटतम हवाई जहाज दिल्ली और जयपुर में है। दोनों 3 घंटे की ड्राइव दूर से थोड़ा अधिक। गांव से 30 मिनट की ड्राइव पर आप सिली सेड झील तक पहुंच सकते हैं और सिली सेड लेक पैलेस इसका एक बहुत सुंदर दृश्य प्रदान करता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व गांव से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर ही है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे श्रोतागण साथियों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह की नई नई कहानियों के साथ, घटनाओं के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।